Hello everyone, welcome back to my channel PK's Arena. And today it was double header between Rajasthan Royals and Lucknow Super Giants. That was a hell of a game. What an innings from the captain of Rajasthan Royals, Sanju Samson, a match winning inning. And the second game between Gujarat Titans and Mumbai Indians. Two new skippers against each other, and what a match it was! What a nail biting thriller it was! It went till the last over, and from there, Gujarat Titans won the match. But it was a match that will be remembered by Gujarat Titans fans. So let's discuss what happened in both matches. तो शुरू करते हैं पहले मैच के रिव्यू से। राजस्थान रॉयल्स अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, और कप्तान संजू सैमसन टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का डिसीजन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन आता है बल्लेबाजी करने। और यहाँ पे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर आ रहे हैं, और इनके ओपनिंग के तो जलवे ही जलवे है। क्या सही इनिंग खेलते हैं, बिल्कुल आक्रामक तरीके से अपनी बल्लेबाजी करते हैं। और वहीं इन्होंने नहीं दिखाया आज काफ़ी धीरे धीरे खेल रहे थे दोनों, लेकिन बटलर ने फिर नवीन उलहक को शॉट्स मारे, बट फिर वो आउट हो गए। फिर आए हमारे कप्तान संजू सैमसन, और सैमसन ने राजस्थान की इनिंग को बिल्कुल ही संभाल लिया था। और उधर ही जायसवाल थोड़े रन मार के आउट हो गए। काफ़ी सस्ते में गए हैं आज यशस्वी जायसवाल। और अभी आते हैं हमारे चहीते रियान पराग उर्फ पान पराग और संजू सैमसन राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप के साथ रन बनाते हैं और एक बड़े स्कोर की नींव रख देते हैं। पान पराग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 43 रन्स की इनिंग खेल के वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना शो ख़त्म नहीं किया। वो फील्डिंग में भी अपने अलग ही कारनामे दिखाते रहते। क्या बात है पराग, आपने तो सबको खुश कर दिया आज के मैच में। फिर आते हैं शिमरन हिटमायर, जो कि बड़े ही जल्दी वापस चले जाते हैं। फिर आते हैं ध्रुव जुरेल, और उन्होंने थोड़ी कोशिश की, पर आज की पूरी इनिंग्स संजू सैमसन के नाम पे थी। क्या सही से उन्होंने सभी बॉलर्स को धोया है, और स्पेशली यश ठाकुर को तो बिल्कुल ही बुखार आ गया होगा, जैसे पिछले सीज़न में यश दयाल को आया था। क्या मारा है यश ठाकुर को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी संजू सैमसन की 82 रन्स की, काफ़ी ज़रूरी राजस्थान के हिसाब से। राजस्थान ने बनाए 193 फॉर 4, और लखनऊ 194 का टारगेट कर पाएगी या नहीं, चलिए देखते हैं। लखनऊ के लिए ओपनिंग करने आते हैं क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल उर्फ कमाल लोकेश राहुल। और राहुल ने आज एक कप्तानी इनिंग खेली, अपने टीम का किरता पलड़ा संभालते हुए काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली केएल राहुल ने, लेकिन डिकॉक बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। एक चौका मार के वापस चले गए। उनके बाद देवदत्त पाडिक्कल ने उनको ज्वाइन किया और कुछ भी रन बनाए बगैर वापस चले गए। उनके बाद उनको ज्वाइन करते हैं आयुष बडौनी, जो कि बिल्कुल ही नहीं खेल पाते हैं और बर्गर की ओवर में आउट हो जाते हैं। उनके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दीपक हुड्डा अपना कमाल दिखाते हैं, लेकिन वो भी कुछ ही रन बना के वापस चले जाते हैं। फिर आते हैं निकोलस पूरन, और उन्होंने राहुल के साथ मिलके बहुत ही अच्छी नींव रख दी ये पार्टनरशिप के नाम पे,
और बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे ले जा रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत की ओर। लेकिन उधर ही अपना केएल राहुल आउट हो जाता है 58 रन्स पे। और क्या सही बॉलर चुना था संजू सैमसन ने संदीप शर्मा को। आज संदीप शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ओवर्स काफ़ी किफ़ायती डाले हैं उन्होंने। और अश्विन ने 18वां और 19वां ओवर बिल्कुल ही सही डाला कि राजस्थान ने पूरा प्रेशर लखनऊ के ऊपर डाल दिया और लखनऊ यहाँ से जीत नहीं पाई और राजस्थान यहाँ से मैच जीत जाते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं संजू सैमसन। व्हाट एन इनिंग सर। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे मैच का रिव्यू, जो कि है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। हमारे दो नए कप्तान शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की ओर से। और हार्दिक पांड्या टॉस जीतते साथ बॉलिंग का डिसीजन लेते हैं, जो कि काफ़ी सही डिसीजन था। लेकिन मुंबई इंडियंस इस जीत को हासिल करने में 6 रन से चूक जाती है और गुजरात टाइटंस जीत जाते हैं आखिरी ओवर में। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ इस पूरे मैच में। लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा वेलकम उन्होंने अपने होम स्टेट में सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा की पोजीशन ले ली थी मुंबई इंडियंस में, जो कि फैंस को मंजूर नहीं थी। तो देखते हैं मैच में क्या हुआ। गुजरात टाइटंस की ओर से ओपनिंग के लिए आते हैं रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल। और मुंबई इंडियंस से सब सोच रहे थे ओपनिंग बॉलर आएंगे जसप्रीत बुमराह, लेकिन जी नहीं, यहाँ पे कप्तान खुद आते हैं हार्दिक पांड्या। और क्या सही से उनको डांडिया खेला है रिद्धिमान साहा ने, पहले ही गेंद पे चौका मार दिया। और यहाँ हार्दिक पांड्या काफ़ी रन्स खाते हुए पावर प्ले में, रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल एक अच्छी शुरुआत करते हुए अपने इनिंग्स की। और ये हार्दिक पांड्या दूसरे तीसरे ओवर में भी बुमराह को नहीं लाए हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, टीम इंडिया का ओपनिंग बॉलर काफ़ी ओवर्स तक आता नहीं है, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के लिए आते हैं तब वो सीधा डांडिया उड़ाते हैं रिद्धिमान साहा का। रिद्धिमान साहा के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं यंग टैलेंट साई सुदर्शन। वो और गिल काफ़ी अच्छे से पार्टनरशिप करके रन बना रहे थे गुजरात टाइटंस के लिए, लेकिन उधर ही हमारे चावला जी ने बड़ा झटका दे दिया और कप्तान शुभमन गिल को आउट कर दिया। फिर आते हैं अजमतुल्ला ओमरजाई, लेकिन वो भी थोड़े रन्स बना के जल्दी ही निकल लेते हैं। फिर आते हैं डेविड मिलर, जिनकी पोजीशन आज लग नहीं रही थी टीम में, क्योंकि केन विलियमसन काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला और डेविड मिलर ने बिल्कुल भी रन नहीं बनाए और जल्दी से पवेलियन चले गए। और इनको भी जसप्रीत बुमराह ने वापस भेजा। जसप्रीत बुमराह ने क्या सही बॉलिंग की है, आज 3 विकेट चटका दिए। आखिर में गुजरात टाइटंस के लिए राहुल तेवाटिया ने आके काफ़ी बढ़िया शॉट्स लगाए, जिससे उनका स्कोर 168 पे पहुंचा। ऑल थैंक्स टू साई सुदर्शन, क्या बढ़िया इनिंग्स खेली है उन्होंने, बिल्कुल सही से पिच पे टिक के खेली है, अपना विकेट नहीं गंवाते हुए बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है। अब क्या मुंबई 169 का टारगेट कर पाएगी? चलिए देखते हैं। और अब मुंबई इंडियंस से बल्लेबाजी करने आते हैं ईशान किशन और रोहित शर्मा। और ओपनिंग बॉलर थे अजमतुल्ला ओमरजाई और ईशान किशन।
जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है इंडियन बोर्ड के खिलाफ और बहुत ही ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं। फिर से एक बार ज़ीरो पे वापस चले गए हैं। किशन जी, आप प्लीज़ पार्टी कीजिए। क्रिकेट रोहित शर्मा के लिए छोड़ दीजिए। रोहित शर्मा खेल लेगा, आप प्लीज़ पार्टी कीजिए। उनके बाद सबने सोचा था कि तिलक वर्मा आएंगे, लेकिन जी नहीं, हार्दिक पांड्या ने नमन धीर को भेजा। नमन धीर ने कुछ बढ़िया शॉट्स लगाए और वापस चले गए। उनके बाद आते हैं, जी हाँ, सबने सोचा अब आएंगे तिलक, लेकिन जी नहीं, अभी आते हैं मुंबई इंडियंस के इम्पैक्ट प्लेयर डिवॉल्ट ब्रेविस और रोहित शर्मा ने बहुत ही सूझबूझ से अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया, पार्टनरशिप से रन बनाए और दोनों ही अपने अर्धशतक से पहले ही आउट हो गए। अब यहाँ पे मुंबई काफ़ी टफ सिचुएशन में था और उधर पहले आते हैं टीम डेविड और उनका साथ देने आते हैं तिलक वर्मा। और वर्मा जी काफ़ी बढ़िया शॉट्स खेलते हैं और रन बनाते हैं, लेकिन वो रन कम पड़ जाते हैं। और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस के नए कप्तान। और हार्दिक पांड्या के लिए सिचुएशन थी 6 गेंदों में 19 रन और बॉलर थे उमेश यादव फ्रॉम डिंडा एकेडमी। और पहले 2 गेंदों में 10 रन बना के हार्दिक वापस चले जाते हैं। और अब यहाँ से मुंबई मैच नहीं जीत पाता है और गुजरात टाइटंस अपनी पहली जीत दर्ज करता है टाटा IPL 2024 में। और इस जीत के लिए स्पेंसर जॉनसन को भी उतनी ही वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 19वें ओवर में तिलक वर्मा को और जेराल्ड कोइट्से को आउट कर दिया था, 2 इम्पोर्टेंट विकेट लेके। तो गुजरात टाइटंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट विक्ट्री। आवादे। Thank you for tuning in for this match review and stay tuned to my channel. If you like my content, then do hit like, share, subscribe to my channel for more interesting videos. Thank you.